सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा। परम पुण्य प्रतीक है परमहेश का तारक मंत्र शक्ति कर बीजाक्षर है साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ वाचक वाच्य एक है निश्चित धारण मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय राम का राम शब्द गुण का राम नाम आराधिए भीतर भरिए देव दया अवतरण का काल चौगुना कारण कर विधि से लेकर जपिए निश्चय चल से शक्ति धाम श्रीरा। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजत तो संयोग आकर विकसे ब्रह्म से मंत्र से यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्रुव धारणा धार यह राधिय मंत्र निधान। हरि कृपाय अवतरण का पूर्ण रखिए आता खिड़की द्वार से पवन तेज का कृपा तुम्हारी करती दुर्गुण। बटन दबाने से यथा आती बिजली का नाम जाप कथा से जल जो कहता आज बाबा जब से कृपा हरित हो तथा सजग करता। राम शब्द को ध्यानिए मन काल स्वशक्ति सत्ता जग करे परिचर को द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद सह साम शक्ति संचार देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। वो सत्पुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। वो सत्पुरुष संयोग से सर्वनष्ट होगा। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभ का। अंजलि पर मस्तक रखिए विनय भक्ति के साथ नमः
नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने थे, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पापहरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, हार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भाव मन में भर भर तू, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम भजो। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, लखित हो मेरा तुझे बहुत प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान कैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव। उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाली, राम नाम गुण सुधा समानी, पावन पाठाम गुण गान, राम नाम जप राम गिरा। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम नाम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत शैया, राम नाम मुद मंगल गान। अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्या। अमृत वचन राम की चर्चा, गीत राम की अमृत मनन राम का राम राम प्रभु राम लाल। अमृत चिंतन राम का राम शब्द में शुचि कमला। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाए, राम राम परम सुखदाय। अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पर सोहि जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, पीता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृतवाणी मां। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, दीन हरे सब बात प्रहारी। राम नाम शुभ शकुन महा, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम
करिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ गाना। राम नाम जो जन मन लावे उसमें सभी बस जाए। जहाँ हो राम नाम धुन आगे वहाँ से जब राम नाम मन तक पुकारे। सुरस सीच रे राम राम जपिए करवा सुविधि बने बना। राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमूल। विषम विकट संकट कारक सर्व अनुकूल। जपना राम राम है सुख राम राम है नाशक दुष्ट। सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो सुचितर धन मन। इसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे हम वैसा। जिसमें बस जाए राम सुधा वो वे जन पूर्ण का। चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से परे। राम सिमरन हो सहाय राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन। राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज। राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा जन साजन सखा प्यारा। अंत काल देश के न सहारा राम नाम तेरा तारण हारा। सिमरन राम नाम है संगी सखा से सुविध शुभयंगी। युग युग का मैं राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला। निरजन बन विपद हो निबिड़ निशा तन सबयो। जो जब राम नाम की जगे संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता सच्चा साथी जो हित करता। मन जब धैर्य को नहीं पावे चिंता चिंतित को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूर चिंता मणि चिंतन पूर। शोक सागर हो बड़ा आता अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुपार जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन करतार कष्ट कठोर देश खरा। राम राम जपिए प्रतिपाल दाता दीन दया। घटना और घटे इससे जन घटे जपिए राम
नाम बिन ढेर रखिए राम नाम शुभ ढेर। राम नाम हो सदा सहाय राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की शरण शांति आश्रय है। ऊंची राम नाम की पाए पातय साथ नाम ले जाए। नाशे जन्म मरण का फटका रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है तीन लोक का नाम। परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी सा। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग मन कुटिवास भयरा। राम नाम बिन नीरस को राम राम जप करिए लो। राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आधार। राम जाप है परम अध्यास सिमरो राम नाम सुखरा। राम जाप कहीं ऊंची करणी बाधा विघ्न बहु दुख हरणी। राम राम महामंत्र जपना ऐसो रत्ने मत तपना। राम जाप है सरल समाधि हरे सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नवनिधान दाता राम है सब सुख का। राम नाम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय का। राम राम श्री राम ध्यान है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि सहज परम है यो। राम राम श्री राम जप दाता अमृत घोर। नाम चिंता मणि रत्नय मोह। राम नाम महिमा अनमोल अतुल प्रभावति प्रताप। राम नाम का तारक जाप विजय अक्षर महाशक्ति घोष। राम नाम जप शुभ संतोष। राम नाम श्री राम राम परापर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश। राम राम जप दोष विनाश। कुंडलिनी बोधे सुषुमन खोले। राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुभान जपा जाप पितर घोषा। राम राम पद शक्ति जगावे। राम राम गुण जपी रमावे। राम नाम जप जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग। अविद्या ढूंढे हारी राम लीला बिल्कुल भारी। पतित पावन परम राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना।
का समझिए सार। राम नाम सबकी सुख का, राम नाम की बहुत पढ़ाई। वेद पुराण मुनि जन गाए, यति सखी साधु संत सयाने। राम नाम निश दिन न बखाने, तापस योगी ऋषि वर जपते। राम नाम सब सुख कर, भावन भक्ति भरे भजनी। भजते राम नाम रमणी, भजते भक्त भाव भरपूर। ब्रह्म भय वेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान। पावन परम पाठ ही मां, करते राम राम जप ध्यान। सुनते राम अनाहत तारा, इसमें सुरति सुर रमाते। राम नाम सरसात समान, देव देव गण दैवत भाला। राम राम भजते गणपत, राम राम सुगुनि जन गाते। पर संगीत से राम गाते, कीर्तन कथा करते विद्वान। सार सरस संग साधन, मोहक मंत्र अति मधुर। राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में। राम नाम गुण गान, मिथ्या मन कल्पित मत जान। मिथ्या मोह मुझ बैठा, मिथ्या मन मुखिया मन गान। सच्चा है राम नाम जपता, मिथ्या है वाद विवाद विरोध। मिथ्या है वैर निंदा क्रोध, मिथ्या क्रोध गुण दुख। राम राम जप सत्य निधान, सत्य मूल्य है रचना सार। सर्व सत्य प्रभु राम बसाया, बीज से धरु मखड़ी से था। हुआ त्यों राम से जगत पिता, विश्व वृक्ष का राम हो। उसको पुकारे सांस से सिमर सुजान। राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप। शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम। शरण शरण है राम कृष्ण। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने परम पुरुष पालक प्रभु। हरता पाप राम नाम बिन वृथा। धन धान्य सुख भोग प्रसाद, वृथा सब संपद सम्मान। भोगे तनयन हित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद। जो हो सर बिन राग विषाद, नाम बिना नहीं सजय सिंगार। राम नाम है सब रस सार, जगत जीवन जानो जग की ज्योति जन्म। राम नाम बिन मोहि माया, जीवन ही नयना तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम समझा। सुना जानी ज्ञान मिले, इसमें राम नाम नहीं है। सुने अंत कौन मत खोते, धन जो राम नाम बिन को। राम नाम बिन बात विचार, वारी भ्रम का
जा। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे से मम नाम सुमाला हे राम राम भज श्री राम हरिय यही उत्तम का जितने कर्तव्य कर्म कला हरिये राम नाम कर जा हरिये कमला कम के राम नाम जो निका सोते जगते सब जनिया हरिये राम राम अभिराम जपते राम नाम महामाला जगता नरद्वार बैठा जपते राम राम जपा चलते कर्म यथा नानक राम नाम की टूटे माता भाग्य मन कह राम नाम का ऐसा चिंता मणि पारस बनी जैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण यागर राम नाम श्री राम भग सिंधु में अतुल जहार राम नाम सब तीर्थ स्थान राम नाम परम स्थान होकर पाप सतदूर कर दे ब्रह्म को राम का परम तेज समान महामोतम हरे राम का पद अनंत महान मिले से सदे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एकता परम पावन परम पतित अधम देखा मांग में राम काज राम कृपाल सब राम कृपाल राम प्रभु है जगत कृपा राम कृपा है जगत जो राम कृपा है शुल संयोग राम कृपा सब साधन राम कृपा संयम सदर राम नाम को मन में फसाना सुखद राम कृपा का राम गुण जब फिरे राम कृपा तब दी प्रभु मैं नाम को कर ली ऐसे जल भूमि नयनी राम कृपा भरपूर कृपा परम प्रभु को करना भक्ति भाव से भक्त सुजा भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे इसमें आवे राम प्रसाद कृपा प्रसाद राम की देवी काल प्याल जल हरे प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम जय रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचा प्रभु प्रसाद पावे प्राणी राम नाम जपे अमृत भावा औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमर फसल निर्वाण राम राम धुन गूंज
से भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महाराज करता निरतन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा अनुराग से करहूँ तेरा यह लिखे चरण पड़े तीनों में। अपना आप विरत विचार दीजिए भगवन नाम प्यारा। राम नाम ने भिकार जोत अधर्म प्यारा। कपटी कुटिल कुकर्मियों ने कर गए राम नाम ले। धारणा धर्म कर्म में जनरति। राम राम श्री राम जप हुए। राम नाम मन मुझ में होए। राम नाम भीतर कट खोए। राम नाम से कमल विकास होवे सद साधन सुखदारा। राम नाम मुख भीतर बसे सांस सांस नस नस से रसे। सपने में बिन बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देवयदा दान महा सुख अहो मेरा नाम धन पाया। दान मेरा नाम जप आया। से राम नाम जप गाया। मन से राम नाम जप ध्याया। पावन राम नाम धन राशि। घोर अविद्या भज विनाश। पढ़ा जब राम प्रेम का फूल। संकट संशय हो गए। राम नाम जो जपे उसके भीतर दोष खुले। दीन दुखिया रखा। राम नाम जप हो निहारा। दया राम नाम से भरिए। संचय राम नाम धन करिए। में नाम मूर्ति धरिए। पूजा अंतर मुख हो करिए। आंखें मूल के सुनिए सितार। राम नाम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ। राम नाम सुर देहि समाओ। जपु मैं राम राम सतराम। ध्याऊ मैं राम राम हरि राम। सिमरु मैं राम राम सतराम। गाओ मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी कान के गाना। राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार। करता शुभ सिद्ध मंगलाचार। राम नाम जप भाव से हो सब काम। राम धाम में प्रीति हो। सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र
इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम राम, राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम राम, राम राम। पतित पावन नाम भजने राम, राम राम। पतित पावन नाम भजने राम, राम राम। भजले राम, राम राम, भजले राम, राम राम। भजले राम, राम राम, भजले राम, राम राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार।
वृद्धि आस्तिक भागवती शुभमंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि शुभमंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन पाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वो बन पाऊं हे सद्गुरु, मैं वो बन पाऊं जो तेरी मर्जी। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है सद्गुरु, ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन पाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो बन पाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है सद्गुरु, ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन पाऊं जो तेरी
लफ्जों का घाटा है, लफ्जों का घाटा है, लफ्जों का घाटा है, लफ्जों का घाटा है। जिक्र मेरे गुरु का अशकों से होता है, जिक्र मेरे गुरु का अशकों से होता है। ये मेरी अर्ज़ी है, ये मेरी अर्ज़ी है, मैं वो बन पाऊँ जो तेरी मर्ज़ी है, मैं वो बन पाऊँ जो तेरी मर्ज़ी है। मैं वो बन जाऊं रे जो तेरी मर्जी का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, एक दिखे दोनों मेरा राम और सतगुरु प्यारा, एक दिखे दोनों मेरा राम और सतगुरु प्यारा। ये मेरी अर्ज़ी है, ये मेरी अर्ज़ी है, मैं वो बन पाऊँ जो तेरी मर्ज़ी है, मैं वो बन पाऊँ जो तेरी मर्ज़ी है। छम छम बारिश है, छम छम बारिश है, छम छम बारिश है। सतगुरु प्यारे आ जाओ, कर बूंद सिफारिश है। सतगुरु प्यारे आ जाओ, कर बूंद सिफारिश है। मैं
तेरी मर्जी है। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा। मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा, मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन पाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो बन पाऊं जो तेरी मर्जी है। बाहर लाचारी है, बाहर लाचारी है, नाच प्यारे का भीतर तो जारी है, नाच प्यारे का भीतर तो जारी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन पाऊं जो तेरी मर्जी 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 है, जो तेरी मर्जी है। सानू मिल गया राम प्यारा, होर साकी मंगना, सानू मिल गया राम प्यारा, होर साकी मंगना, सानू मिल गया सतगुर प्यारा, होर साकी मंगना, मिल गया सतगुर प्यारा, होर साकी मंगना, सानू मिल गया राम प्यारा, सानू मिल गया राम प्यारा, सानू मिल गया राम प्यारा, होर साकी मंगना, मिल गया राम प्यारा, होर साकी मंगना, सानू मिल गया सतगुर
प्यारा सानू मिल गया सतगुरु प्यारा और सखी मंगना सानू मिल गया रात प्यारा और सखी मंगना सानू मिल गया सतगुरु प्यारा और सखी मंगना जय गुरुदेव जय सानू मिल गया राम प्यारा होर असा की मंगना की मंगना की मंगना सानू मिल गया राम प्यारा होर असा की मंगना सानू मिल गया राम प्यारा और सखी मंगना सानू मिल गया सतगुरु प्यारा और सखी मंगना सानू मिल गया सतगुरु प्यारा और सखी मंगना की मंगना की मंगना की मंगना सानू मिल गया प्रियतम प्यारा और सखी मंगना सानू मिल गया प्रियतम प्यारा और सखी मंगना सानू मिल गया राम प्यारा और असा की मंगना सानू मिल गया राम प्यारा और असा की कारण करुणावरणालय देवादिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। परमात्मा देव की पावन पुनीत हेतु की कृपा से इस पावन पुनीत सर में अति भाव और प्रेम सहित समायोजन किया गया है। मेरे बहुत आदरणीय आत्मभिन्न आत्मप्रिय बगलामुखी पीठ से पधारे हुए हमारे श्री महन जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। व्यासपीठ उनका पुनः पुनः अभिनंदन अभिवादन करबद्ध स्वागत और सत्कार करती हुई आप सबके अंतस्थ में विराजमान
श्री हरि को अपने वंदन प्रेषित करती है, स्वीकार कीजिएगा। बंधुओं, भगवत गीता का पाठ स्वामी जी महाराज ने हमारे लिए अनिवार्य किया। स्थित प्रज्ञ के लक्षण, भक्ति और भक्त के लक्षण स्वामी जी महाराज ने हमें पढ़ने के लिए सतत प्रेरणा दी। भगवत गीता के अतिरिक्त महाराज ने इन दो लघु पुस्तिकाओं को प्रकाशित करके हमें एक प्रेरणा प्रदान की कि इनका पाठ आप नित्य निरंतर पूरे मन से करें। श्रीमृतवाणी जी के पाठ के अंतर्गत भगवत गीता का एक श्लोक स्मरण आ रहा था। 6ठे अध्याय में 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवानयोवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् अनुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते योगभ्रष्टोऽभिजायते। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है, न उस परलोक में नाश होता है, जो जीवन में सत्कर्म करता है। राम नाम जपने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? आप राम राम क्यों कहते हैं? हम सबसे मिलते हैं तो कहते हैं ना राम राम जी, क्यों कहते हैं? उसका अभिप्राय क्या है? मैं आप में भी राम का दर्शन करता हूं और जो राम मेरे में है वही राम आप में है। राम राम परस्पर एक दूसरे में ईश्वरीय अनुभव करना। कोई व्यक्ति भी ऐसा इस संसार में नहीं जिसमें परमात्मा का वास न हो। वो चींटी हो, हाथी हो। गुरबाणी कहती है, एकल माटी कुंजर चीटी पाजन है बहु नाना रे, स्थावर जंगम कीट पतंगम काट काट राम समाना रे। घट घट में वही राम बैठा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले लोग हैं, वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। उनके सत्कर्मों से उनकी सद्गति होती है। राम नाम तो जपना ही है, लेकिन राम नाम जपने के साथ साथ दूसरे में राम को अवलोकित करके, उसका दर्शन करके आप उनकी सेवा कीजिए। हाथ जोड़ मांगू हरे, क्या गाते हैं हम? सेवा कृपा प्यार। फिर मांगते हैं और अभी मांग खत्म नहीं हुई है, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। बड़ा सुंदर श्लोक भगवान कहते हैं और बड़ा सुंदर दोहा स्वामी जी महाराज ने इन दो श्लोकों से मिला के लिख दिया। जो सत्कर्मी हैं, जो राम नाम जपते हैं और निरंतर सत्कर्म करते हैं, ऐसे लोग यदि एक जीवन में योग ना भी साध पाए तो भगवान उन्हें उसी साधना के प्रभाव से अगले जन्म में फिर वहीं से शुरुआत कराता है। उनका कभी अंत नहीं होता, उनका सत्कर्म कभी मिटता नहीं, फिर से वो वहीं से शुरू करेंगे।
उनको भगवत गीता कहती है योग भ्रष्ट, जिनका योग पिछले जन्म में भ्रष्ट हो गया लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ। पानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करते हैं। फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घरों में जन्म प्राप्त करते हैं और उन ग्रहों में जन्म पाकर अपनी साधना को फिर वहां से सुख सुविधा से प्रारंभ करते हैं। महाराज, महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा आई। एक नगर था जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। वहां के जो राजा थे उनका नाम था सातवाहन। सातवाहन नाम के ये राजा बड़े सत्कर्मी, बड़े मर्मज्ञ, बड़े धर्मज्ञ पुरुष। और महाराज सातवाहन एक दिन जंगल में विहार करने के लिए गए, बिल्कुल अकेले, प्रकृति का आनंद लेने के लिए, कुदरत को देखने के लिए, विधाता की कायनात को अवलोकित करने के लिए। और सातवाहन जब बाहर निकले, प्रकृति में विचरण करते हुए इतने आगे निकल गए कि रास्ता भटक गए। वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा सातवाहन को, कैसे वापस लौटे। सातवाहन रास्ता ढूंढते ढूंढते इतना भटके कि रात्रि होने लगी, तमस छा गई, चारों ओर अंधियारा छा गया। और महाराज राजा भूखे भी हैं, नींद भी आई है, थकान हो गई है। और इस थकान और निद्रा के अंतर्गत भूख के सताए हुए एक क्षुधाग्रस्त राजा ढूंढ रहे हैं कोई ठौर ठिकाना, कोई आश्रय, कोई आवास जहां उनका एक रात्रि का प्रवास हो पाए। आवास, आलय ढूंढने में महाराज का बड़ा श्रम लग रहा है, लेकिन अंततो गत्वा आशा की एक किरण दिखाई दी। दूर सुदूर क्षेत्र में कहीं प्रकाश टिमटिमाता हुआ दिखा। जंगल में टिमटिमाते हुए प्रकाश ने आशाओं को सुदृढ़ किया। महाराज उस ओर गति करने लगे, उस ओर आगे बढ़ने लगे तो वहां पर एक झोंपड़ी दिखाई दी। जाकर द्वार पर दस्तक दी और जोर जोर से कहने लगे, महाराज मैं इस क्षेत्र का राजा हूं, मैं रास्ता भटक गया हूं, द्वार खोलो। मैं एक रात आपके यहां गुजारना चाहता हूं। बड़े भाग्य होते हैं महाराज, राजा द्वार पे आ जाए। हम राजा के द्वार पे जाते हैं, राजद्वार पे जाते हैं। राजद्वार पर जाकर भी ये सुनिश्चित नहीं होता राजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। ये तो बड़ी किस्मत है, राजा स्वयं आ गया और ठहरना चाहता, आहार पाना चाहता। वृद्ध भील और भीलनी इस कुटिया में रहते हैं, बूढ़े हैं। वृद्ध भील भीलनी जैसे ही सुनते हैं बड़े प्रेम सहित एक थाली में एक दीपक जगा के चंद पुष्प रख के राजा का अभिनंदन अभिवादन करते हैं, तिलक करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं। बड़े स्वागत सत्कार से यथाशक्ति जो उनकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से एक आसन बिछा के राजा को बिठलाते हैं। और कुटिया बड़ी छोटी है, बड़ी संकरी कुटिया है, 2 लोग ही उसमें रह सकते हैं। इस जंगल में कोई सुख सुविधा नहीं है। राजा मन में सोच रहा है यहां रात काटनी है, अब हम 2 की जगह 3 हो गए हैं और हम तो किसी के साथ सो नहीं सकते। इतनी संकरी सी कुटिया में कैसे सोएंगे। जिनके बाल सफेद हो जाते हैं उनके पास अनुभव आ जाता है,
सफेद बाल अनुभव का प्रतीक हैं। जिन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देख लिया है, जांच लिया है, अवलोकन कर लिया है, महाराज उनके पास जिंदगी के तजर्बे आ गए। इसलिए तजर्बे वाले लोग कहते थे हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। अब वो बात अलग है, तुम भले ही काले कर लो, तुम आए हुए तजर्बे को नकार दो। तजर्बा आए तुमको, हमें नहीं चाहिए। लेकिन महाराज ये तजर्बे वाले बुजुर्ग ये समझ गए राजा के मन में क्या चल रहा है। उसकी आंखों के फेर से उसके मन के विचारों को समझ गए। बोले महाराज आप चिंता न करें, बड़े भाग्य से ये अवसर आया है। हम गरीबों की झोंपड़ी में आए हैं, हम बाहर सो जाएंगे, लेकिन आप यहीं विश्राम कीजिए। राजा कहता है बड़ी ठंड है, भीषण भीषण सर्दी पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, बाहर कपता है शरीर। तुम्हारी इस नन्ही सी झोंपड़ी में प्रज्वलित अग्नि से तापमान बिल्कुल संरक्षित सुरक्षित है, तुम बाहर कैसे सो पाओगे। भील भीलनी ने बड़ा अनुग्रह किया, बड़ा आग्रह किया, महाराज हम यहीं रहते हैं, वर्षों वर्ष यहां रहते रहे। सत्कर्म, सत्कर्म क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, वैदिक धर्म क्या है। अतिथि देवो भवः, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। ये वैदिक संस्कृति है, ये सनातन धर्म है। स्वामी जी महाराज वाल्मीकि रामायण के 7वें सर्ग में सुंदरकांड में लिखते हैं, सत्य सनातन धर्म में हूं मैं अचल अडोल, आश्रय तेरे नाम का है मुझको अनमोल। ये दोहा कभी मत भूलिएगा, सत्य सनातन धर्म में हूं मैं अचल अडोल और आश्रय तेरे नाम का है मुझको अनमोल। मां सीता जी कहती हैं। और महाराज सनातन धर्मी ये भील भीलनी जो मूल्यों को कभी भूले नहीं थे, उन्होंने कहा महाराज हम जानते हैं हम वृद्ध हैं, हम बूढ़े हैं, हम कृश हैं, लेकिन फिर भी हम ये सर्दी सहार लेंगे। राजा सातवाहन बार बार कहते हैं महाराज आप मेरे माता पिता के समान हैं, मैं आपको बाहर सोने नहीं दूंगा। लेकिन राजा इतना थका है, इतना थका है, बात करते करते उसके नेत्र बंद हो गए। और भील भीलनी ने उस गरम कुटिया जिसके अंदर अग्नि प्रज्वलित थी उसके द्वार को बंद किया और एक कंबल ओढ़कर बाहर आकर सो गए। राजा को कोई असुविधा न हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा। राजा की नींद इतनी गहरी है उसे कोई खबर ही नहीं। सुबह उठा, कुटिया में देखा दोनों भील भीलनी नहीं है, और जब बाहर आया तो क्या देखा कि दोनों मरे पड़े हैं, दोनों की मृत्यु हो गई है। राजा के मन में बड़ा दुख है, बड़ा क्षोभ है, बड़ा तनाव है, बड़ी चिंता है। ये मैंने क्या कर दिया, मेरे कारण दो वृद्धों की मेरे स्वागत में, मेरे सत्कार में मृत्यु हो गई। मैं विधाता को क्या जवाब दूंगा। मन के ऊपर एक गहरा बोझ, एक गहरी वेदना राजा के हृदय में व्याप्त हो उठी। बड़ा दुखी है राजा, बड़ा क्लेश हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है उसको। मेरे लिए ये भील भीलनी मर गए केवल एक रात की निद्रा के लिए। मैंने कितनी बड़ी गलती की, मुझे सोना चाहिए था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछताने। समय बीत जाने पर पछताने का कोई लाभ नहीं होता। ये कर्म तो पहले करना चाहिए था महाराज। लेकिन राजा को बड़ा दुख है। राजा वापस लौटा और भील भीलनी जिनका नाम भी नहीं जानता था,
उसने नाम भी नहीं पूछा। मन में शोभ है, क्या करूं? आया और एक शंकर जी का मंदिर बनाया, उसमें 2 स्तंभ बनाए। स्तंभ बनाकर एक पे लिखा भील और दूसरी पे लिखा भीलनी। यहां पर जो भी पूजा हो, पाठ हो, इनकी आत्माओं को समर्पित हो जाए। मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, कम से कम इनकी आत्मिक शांति के लिए भगवान शिव के माध्यम से इनको कृपा प्राप्त होती रहे। राजा खुद भी रोज इस मंदिर में जाता है, दर्शन करता है, पाठ करता है, पूजा करता है, अभिषेक करता है, और जो भी पुण्य अर्जित होता है वहीं जाकर उन स्तंभों के ऊपर पुष्प चढ़ाकर उनको अर्पित कर देता है। महाराज, ये स्तंभ बनाकर प्राणोत्सर्ग हुए भील भीलनी उनके प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर रहा है। और महाराज, राजा के मन में एक चिंता और भी है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, और जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई भील भीलनी की, रोज ये राजा जा रहा है मंदिर में, रोज अपने पुण्य को अर्पित कर रहा है। और महाराज, इसी वर्ष राजा के 2 संतान हुई, जुड़वा। दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। और महाराज, राजा के मन में अभी भी खुशी आने पर भी ये खटका खत्म नहीं होता। मेरे कारण उन दोनों का प्राणोत्सर्ग हुआ, मेरे कारण वो 2 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाराज, अब तो इतनी चिंता की निवृत्ति कौन करे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। अपने सुख और अपने दुख जाके गुरु को सुनाइए। महाराज, इस संसार में दूसरों को सुख बनाओगे तो जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, और इस संसार में दूसरों को दुख सुनाओगे तो खुश होंगे। ये संसार ना तुम्हारे सुख समझता है, ना तुम्हारे दुख समझता। ये मौके की नजाकत का लाभ उठाना जानते हैं, ये जले पर नमक छिड़कना जानते हैं। हो तो तुम्हें चंचल कहते हैं, तुम कम बोलते हो तो तुम्हें अभिमानी कहते हैं, तुम ज्यादा बोलो तो कहेंगे बड़ा चंचल आदमी है, तुम कम बोलो तो बोले बोलता ही नहीं, अभिमान है बड़ा इसमें, और तुम मौन हो जाओ तो कहते हैं इस संसार में बड़े संभल के जियो, और सुख दुख आए जीवन में तो गुरु की शरण में जाओ, वो सदगुरु को जाकर कहो, क्योंकि वही समझेगा। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। वामदेव जी जो 7 वाहन के राजा हैं, 7 वाहन वामदेव के पास गए और जाकर कहा, महाराज, पहली बार मैं अपनी जिंदगी की एक व्यथा आपके सामने रख रहा हूं। मेरे से एक बहुत बड़ा अपराध हुआ, और उस अपराध ने आज तक मेरे मन में कसक रखी, टीस रखी है। सोते जागते उठते बैठते कोई भी काम करता हूं, मुझे बार बार लगता है मेरे कारण 2 निरपराध व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। वामदेव जी ने सारी घटना सुनी और वामदेव जी ने समझाया, हे राजन, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, तेरे से पाप नहीं हुआ, अपितु तेरे इतने वर्षों तक संतान नहीं हुई, तूने कभी चिंतन किया है राजन? इस ही वर्ष तेरे यहां संतति का फूल खिला। क्यों खिला? इतने वर्ष क्यों नहीं खिल पाया? तुझे लगा तेरे से गलती हुई, लेकिन तेरे प्रति
उन दोनों ने क्या किया? सत्कर्म किया, सेवा की। फिर से समझिएगा, हाथ जोड़ मांगू हरे, हाथ जोड़ के मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? बोलो ना जी, क्या मांग रहे हैं हम? सेवा। और सेवा से बढ़ के तेरी कृपा। क्यों? तेरी कृपा से ही सेवा कर पाएंगे। तेरी कृपा के बिना हम सेवा भी नहीं कर सकते। तेरी कृपा का इशारा होगा तभी सेवा होगी। हाथ जोड़ मांगू हरे सेवा कृपा। सेवा कैसे करनी है? प्यार से, प्रेम से, सहजता से, विनम्रता से। फिर क्या मांगते? विनय, नम्रता, दान दे। विनय और नम्रता तो एक ही चीज है। यदि आप भाषा के जानकार हैं, आप निरुक्त समझते हैं, तो दोनों एक ही शब्द हैं। फिर विनय और नम्रता क्यों कही? विनय होना is to attain politeness, humility। और नम्रता क्या है? अपने कर्मों में कठोरता को दूर करना, नम्र होना। चावल होता है ना, कच्चा चावल, उसको आप उसके कोनों से पकड़िए, तीखा होता है। कच्चा चावल कोनों से पकड़िए, तीखा निकलता, सख्त होता, उसमें मावा होता, स्टार्च होती। ये जो कच्चा चावल पक जाता है ना, नम्र हो जाता। आप उसको पानी में उबालिए, खौलते पानी में डाल दीजिए, ये चावल का दाना साधना कर ले। खौलते पानी में सबसे पहले क्या छोड़ता है? अपनी अकड़, मावा छोड़ देता पानी में उबलते ही। अच्छा, फिर क्या होता है? उसकी शक्ति, बोलो ना जी, समाप्त हो जाती है। उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, वो नरम हो जाता है। नम्र, नरम होना, नरमाई से काम करना, गरमाई से नहीं, नरमाई से। नम्र होना। मावा निकल गया, अकड़ निकल गई, कड़कपन निकल गया, चुभन निकल गई, तीखापन निकल गया, पौष्टिक हो गया, खाने योग्य हो गया। कच्चे चावल खाते हो तो क्या होता है? खाएं कभी? भगवान कृष्ण ने खाए थे सुदामा के लिए। खाएं कभी कच्चे चावल? पेट में दर्द होती है भैया। और पका हुआ चावल पौष्टिक हो जाता है। जब साधक ऐसा बन जाए, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ, जो अपना वार दे सब कुछ सेवा में। उपकार करे पर हेतु जिए, जन दीनन के दुख दूर न सावे। पर कारण क्लेश कठोर सहे, पर हेतु दुष्कर कर्म कमावे। हितकार रहे पर पीड़ित का, पर त्रास हरे भय भार भगावे। दुख दारुण में न टले शुभ से, जिसमें शुचिचारित सार बसावे। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में, महिमा में महाराज ने लिखा, ये भीलों ने अपना सब कुछ दे दिया तुझे राजन। उन्होंने पुण्य किया, सेवा की, ये लोक सवारा परलोक सवारा। और हे राजन, जो तेरे घर संतान नहीं होती थी, तूने भी इनके प्रति सत्कर्म किया। इनके प्रति देवालय बनाकर, मंदिर बनाकर, इनके स्तंभ बनाकर तू सारा पुण्य इनको अर्पित करता रहा। उन्होंने एक सत्कर्म किया, उनके सत्कर्म से तेरे अंदर सत्कर्म जागा। देख रहे हो, एक सत्कर्म से दूसरे में सत्कर्म जागता। जब एक से दूसरे में सत्कर्म जागा, तो फिर ये तू पुण्य करता रहा। और तेरे पुण्य के प्रभाव से जो 19 वर्ष तेरे संतानें पैदा नहीं हुई राजन, वही भील और भीलनी तेरे यहां राजकुमार और राजकुमारी बन के आए।
वही तेरी गोद में खेल रहे हैं। इसलिए स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उन्होंने ही तेरे ऊपर आकर तेरे सिर पर हाथ रख दिया है, वही भील भीलनी राजकुमार और राजकुमारी बन के तेरे घर में प्रकट हो गए। आहा, जो हमने तुम्हारे लिए इतना उत्सर्ग किया, हमारी जिंदगी गई, आज तुम्हारे घर में यही दोनों राजकुमार और राजकुमारी बनकर आए हैं। तुम जरा सा भी सत्कर्म करते हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, भले ही इस जिंदगी में तुम्हें फल न दे पाए, लेकिन तुम्हारे पारलौकिक यात्रा में तुम्हारा सहाय हो जाएगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। जाकर पढ़िएगा 6ठे अध्याय का 40वां और 41वां श्लोक। भगवान क्या कहते हैं? पार्थ नैवैह नामुत्रः विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भेजायते। इसलिए सत्कर्म करो, राम नाम जपो और राम नाम जपते हुए सत्कर्म करो। हमेशा मांगो हाथ जोड़, मांगू हरे सेवा कृपा प्यार। पूज्य भक्त हंसराज जी महाराज 5 दोहों के एक वंदना का संकलन करके ये दोहा हमेशा वो जपवाया करते, हमेशा हर सत्संग में। अमृतवाणी जी के साथ इसको एक अभिन्न हिस्सा बना दिया कि एक ज्योत जगे हमारे में। क्यों जगे हमारे में ये ज्योत? कि केवल राम नाम नहीं जपना है, राम नाम जपते हुए सेवा, शुश्रूषा, विनय, नम्रता और सत्कर्म करने के लिए सदा तत्पर रहना है। स्वामी जी महाराज के बताए हुए पद चिन्हों पर चल के अपने जीवन को आत्मसात कर, उन सिद्धांतों को आत्मसात करके स्वयं के यात्रा को सुदृढ़ करना है। इसलिए बंधुओं, एक बार सब मेरे साथ फिर से बोलिए, हाथ जोड़ मांगू हरे सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ बार। स्वामी जी महाराज के इस कथन के ऊपर खड़े हो जाइए, डट जाइए। स्वामी जी महाराज ने हमें ये सिद्धांत देकर एक अनमोलता प्रदान की है और बड़े भाव और प्रेम से समय हो गया है मैं यहीं वाणी को विराम दूं। कभी भी इस वचन से पीछे नहीं हटना, कभी भी इस वचन से अपना मुख नहीं फेरना और स्वामी जी महाराज के इस वचन पे हमेशा पहरा देना। फिर से एक बार सब बोलिए, हाथ जोड़ मांगो हरे विनय नम्रता दान दे। महाराज आप पर, मेरे पर, हम सब पर कृपा करें, हम महाराज के वचनों पे चल पाएं, उनके वचनों को जीवन में उतार के एक ऐसे साधक बने। ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन पाऊं जो तेरी मर्जी है। हम ऐसे बन पाएं जैसे स्वामी जी महाराज ने हमें बनाना चाहा है। हमारे से कभी हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। अति भाव और प्रेम सहित मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को मेरे पुनः पुनः सादर प्रणाम और वंदन अपने स्थान पर स्वीकार कीजिएगा। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। अति भाव और प्रेम के साथ सर्वशक्तिमते के बाद वंदे मातरम से नाम संकीर्तन होता रहेगा और मैं आपको प्रणाम करता हुआ आपके भीतर से गुजर जाऊंगा। सब मिलकर सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी मधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहिएगा और मेरे प्रणाम अपने स्थान पर ही स्वीकार करने की कृपा कीजिएगा। बहुत बार धन्यवाद। सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बनाव, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े बढ़े चौगुना चाव। ये राम नाम का रंग नित्य निरंतर चढ़ता रहे। ये राम नाम की अविराम कृपा नित्य निरंतर प्राप्त होती रहे। दिन दुगनी रात चौगुनी समुन्नति करते रहो राम नाम के पथ पर। इसी मंगलाशीष के साथ यही वाणी को विराम। आपसे निवेदन, सब अपने स्थान पर बैठे रहिएगा। मैं आपको बैठे बैठे ही प्रणाम करके विदा प्राप्त करूंगा। निवेदन है कोई भी खड़ा न रहे, सब अपने स्थान पर बैठे रहें। भाव और प्रेम से गायन करते हुए प्रस्थान करेंगे। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे